डबल क्लिक किए, हालांकि ये तरीका सही नहीं ओपन करने का, लेकिन एज अ लेमैन जैसे करता है लोग, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। आता हूँ इसके ऊपर, मांग दिया पासवर्ड। अगर हम किसी को देंगे तो पासवर्ड उससे मांगेगा कि नहीं, उस पर ही मांगेगा। तो फाइल पे पासवर्ड लगाना इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से लगा सकते हो। अलग अलग तरह का 75 तरह का पासवर्ड लगाया जाता है। इसके अलग पढ़ाई भी होती है। सबसे नीचे लेवल पे अगर पढ़ना है तो इसके लिए DIH है, डिप्लोमा इन हार्डवेयर। इसमें जो टॉप लेवल पे हम लोग करते हैं एथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, उस पर वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है पासवर्ड के बारे में। हाँ, वो नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ डाला ही नहीं गया है। कंप्यूटर में हर एक काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। पहले दिन बताया भी था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या चाहिए, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके लिए WinZip या WinRAR भी चाहिए, तुम्हें दे देते हैं, टेंशन मत लो। कल से सब काम करने लगेगा जो मेरे पे करता है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़े अपने सिलेबस में। तो बताओ हमने अभी तक क्या कुछ किया। एक्सेस शुरू कर दिए थे कल ना, एक्सेस वाला नोट्स भी कहीं बनाए थे शायद। क्या होता है, क्या कुछ पढ़ना होता है, लाइक डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कल अपना एक पूरा क्लास था उसके ऊपर, नहीं? अब इसके बाद बात कर लें हम लोग, आज एक्सेस का प्रैक्टिकल शुरू करें। तो एक्सेस का प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए रन पे, अगर मान लो मुझे MS वर्ड यूज़ करना होता था तो क्या लिखते थे, WinWord लिखते थे। एक्सेल पे काम करना होता था तो क्या लिखते थे हम लोग, एक्सेल लिखते थे। लेकिन अगर मुझे एक्सेस पे काम करना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्सेस लिखेंगे या MS एक्सेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, MS एक्सेस लिखेंगे। ऐसे कुछ भी लिख करके खोल सकते हो उसका, लेकिन पहले सेटिंग करना पड़ेगा। इसमें क्या बताया था कि एक्सेस में हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर फॉर्म बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर क्वेरी बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर मैक्रो बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर रिपोर्ट बनाते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं डेटाबेस के। तो इसमें अभी कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए मुझे? पहली बात कि ये शायद ऑफिस 19 खुला है, ये साइन इन वगैरह करने को बोलेगा, जो करेंगे नहीं हम। तो क्या करना पड़ेगा हमें, आउटलुक ऑफिस, ये MS एक्सेस तो यूज़ करना है, लेकिन किसका, ऑफिस 2010 का। देखो अब एक्सेस में 2 ऑप्शन आया। अभी ऊपर वाला एक्सेस ओपन हुआ था, मुझे ये वाला एक्सेस ओपन करना। आप लोग पे ये लफड़ा नहीं होगा, मेरे पे 2-3 वर्जन इंस्टॉल है, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है। चलो जब तक ओपन होता है तब तक हम अपना टारगेट यहाँ सेट कर दें। नंबर 1 पे हमें क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। जब डेटाबेस क्रिएट कर चुके होंगे तो नंबर 2 पे फिर क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल कर रहा है मुझे। और टेबल जब क्रिएट कर चुके होंगे तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड को। क्या करेंगे हम, इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल में रिकॉर्ड डालेंगे। जब हम लोग रिकॉर्ड भी डाल चुके होंगे तो उसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग, इस पे कोई कैलकुलेशन करना सीखेंगे या कुछ फिल्ट्रेशन लगाना सीखेंगे। फिल्ट्रेशन सीखेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड को फिल्टर करेंगे, रिकॉर्ड फिल्ट्रेशन, या यूँ बोलो कि हम लोग क्वेरी लगाना सीखेंगे। जब इंसर्ट करना सीख लेंगे उसके बाद हम क्या सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे रिकॉर्ड्स को। जब डिलीट करना भी सीख चुके होंगे फिर हम लोग क्या करना सीखेंगे,
अपडेट करना सीखेंगे रिकॉर्ड को। अपडेट करने का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई चेंजेस लाना, जो पहले से रिकॉर्ड है उसमें कोई चेंजेस लाना अपडेट करना कहलाता है। और इसके बाद फिर हम लोग क्या सीखेंगे, क्वेरी बनाना सीखेंगे, है ना। अलग अलग क्वेरी बनाना सीखेंगे। जब क्वेरी भी लिखना सीख चुके होंगे तो हम सीखेंगे फिर फॉर्म बनाना या यूँ कहो कि मैक्रो बनाना पहले सीख लेते हैं। क्वेरी के बाद क्या सीख लेंगे, मैक्रो बनाना। मैक्रो जब बनाना सीख लेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे, फॉर्म बनाना। फॉर्म भी बनाना जब हो जाएगा तो क्या सीखेंगे, रिपोर्ट बनाना। और जब सब कुछ आ चुका होगा तो सबको मिला करके हम क्या बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, चाहे किसी शॉप के लिए हो, किसी इंस्टीट्यूट के लिए हो, कुछ भी हो सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो चलो इसी गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो इसमें हमारा सबसे पहला काम क्या था, एक्सेस को इंस्टॉल करना। एक्सेस हमारे मशीन पे पहले से इंस्टॉल है, उसके बाद हमें एक्सेस को ओपन करना था। एक्सेस ओपन होने पे कुछ ऐसा यूआई दिख रहा है, यूज़र इंटरफेस दिख रहा है मुझे। इसमें हम क्या चूज़ करेंगे, ब्लैंक डेटाबेस। क्या लेंगे, ब्लैंक डेटाबेस लेंगे। और इसमें कहाँ क्लिक करना पड़ेगा मुझे, यहाँ क्रिएट वाले पे। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस किस नाम से क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस 5। लेकिन हमें किस नाम से बनाना है, हबनेट के नाम से। तो क्या लिखेंगे हम, हबनेट। और ये डेटाबेस बनेगा कहाँ, किस लोकेशन पे सेव होगा, सी के अंदर यूजर्स, यूजर्स के अंदर अशोक, अशोक के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर होगा। क्रिएट कर दें या पाथ चेंज करना है इसका। अगर पाथ चेंज करना है तो यहाँ से जा कर के हम क्या कर सकते हैं, इसका पाथ या लोकेशन जो बोलो बदल सकते हैं। मान लो इसका लोकेशन डेस्कटॉप पे दे देता हूँ, देखो तो लोकेशन चेंज हुआ। तो हम फाइल का लोकेशन भी इस तरीके से बदल सकते हैं। एक चीज़ और गौर करना कि एमएस वर्ड में अगर हम हबनेट नाम का फाइल बना रहे होते तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये जो डॉट के बाद नाम आता है उसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। और डॉट के पहले जो नाम आया है उसको क्या बोलते हैं, फाइल नेम। तो फाइल नेम हबनेट यहाँ भी हो सकता है, तो वर्ड में भी हो सकता है, तो एक्सेल में भी हो सकता है, तो पावर पॉइंट में भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे दिख रहा है ये CCDB, वो सिर्फ किस फाइल का एक्सटेंशन होगा, MS एक्सेस के फाइल का एक्सटेंशन होगा। अगर यही MS वर्ड में फाइल बनाते तो इसका एक्सटेंशन क्या होता, याद है किसी को, MS वर्ड के फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, नहीं किसी को याद, तब तो भारी बेइज्जती करवाइएगा दीपू सर का भी यार, हबनेट का। DOCX क्या होता है, DOCX याद रहेगा, कभी बना के देखे भी नहीं, जबकि बहुत लोगों के पास क्या है, लैपटॉप भी है। तो ये किस दिन काम आएगा, अगर मान लो यहाँ पे आप कोई फाइल बना रहे हो, कुछ भी लिखा XYZ, Ctrl+S करेंगे, फाइल सेव होगा। मान लो डेस्कटॉप पे ही करते हैं आप लोग को बताने के लिए, इसका नाम रख देते हैं भूला, बहुत भुलक्कड़ हैं आप लोग। डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर दिया। अब ज़रा हम इसका एक्सटेंशन देखेंगे क्या दिखाएगा, देखो कहीं पे भूला नाम का फाइल बना होगा तो बताना हमको, कहाँ बना है, ये बना है। अब अगर हम राइट क्लिक करें, इसके प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो क्या दिखाएगा, कौन सा फाइल है ये, क्या एक्सटेंशन दिखा रहा है इसका। तो यही सवाल न था मेरे, अगर वही एक्सेल में फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .xls। क्या होगा, .xls। पावर पॉइंट में फाइल बनाएंगे उसका क्या एक्सटेंशन होगा, .ppt। अब मान लो कि अगर एक ही जगह पे अलग अलग फाइल बना हुआ है तो आप कैसे देख करके पहचानोगे कि ये किस एप्लीकेशन का फाइल है या किस तरह का कंटेंट है। अब अगर कहीं लिखा हुआ है hubnet.txt तो क्या समझ लेंगे, ये नोटपैड का नॉर्मल फाइल है। अगर कहीं वही फाइल आपको दिख रहा है, क्या नाम सेम ही है, .docx, तो क्या समझ लेंगे, MS वर्ड का फाइल है। अगर यही नाम सेम ही रहा, XLSX, क्या समझेंगे, एक्सेल का फाइल है। अगर वही फाइल का नाम क्या है, .ppt, तो क्या समझेंगे, पावर पॉइंट का फाइल है। अब अगर इसी का नाम क्या है, हबनेट, और लास्ट में DB आ गया हो, इसके पहले कुछ और एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, DB होगा। इसके पहले M हो सकता है, इसके पहले ये हो सकता है, इसके पहले ये CC हो सकता है, लेकिन लास्ट में गारंटी है क्या होगा,
तो क्या समझेंगे, MS एक्सेस का फाइल। तो फाइल को पहचानना आ गया। और मान लो कि अगर कोई फाइल ऐसा दिख गया आपको .rar, तो क्या समझोगे, rar फाइल अगर दिख गया तो समझ लो कि ये कंप्रेस्ड फाइल है। क्या ये कंप्रेस्ड फाइल है। इस फाइल को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। जैसे नारियल अगर खाना होता है तो पहले इसको क्या करना होता है, निकालना होता है। उसी तरीके से rar फाइल को डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, पहले उसको क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा, है ना। कहीं अगर आप जा रहे हो, अपने लगेज को पैक किए हो अपने बैग में, तो बिना बैग को ओपन किए हुए आप उसको यूज कर सकते क्या, नहीं। सेम आप समझ लो कि जो आपका rar फाइल है वो कंप्रेस्ड फाइल है, जीप फाइल है। और जीप फाइल के कंटेंट को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल उसे आप क्या नहीं करते, एक्सट्रैक्ट नहीं करते। तो फाइल का एक्सटेंशन देख के पहचान सकते हो अब। चलो अच्छी बात। अब आ जाए यहाँ पे, हम लोग क्रिएट पे क्लिक करें। एक डेटाबेस हमारा बनके तैयार हो गया। और डेटाबेस बनने के साथ देख रहे होगे कि टेबल भी बना, बट ये टेबल मुझे नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, क्लोज करेंगे इसे, क्लोज ऑल, बंद हो गया। अब मेरे डेटाबेस में अभी एक भी टेबल है, बोलेंगे नहीं एक भी टेबल नहीं है, मुझे टेबल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, गेस करो। यहाँ फाइल में तो टेबल बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है। होम पे भी सारा ऑप्शन क्या है, अभी डिसेबल है। फिर कहाँ चलेंगे हम, क्रिएट में। हाँ, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, मतलब बहुत कुछ हम बना सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले क्या बनाना है मुझे, टेबल। अब टेबल बनाने के लिए भी दो अलग अलग मोड होता है। एक होता है आपका डिज़ाइन व्यू, एक होता है डेटा शीट व्यू। एक्सेस में, MS एक्सेस में टेबल बनाने का दो मोड होता है, दो व्यू होता है, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में क्या कहता है कि पहले आप टेबल का स्ट्रक्चर बना लो। पहले क्या बनाओ, टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाओ कि कौन कौन सा कॉलम होगा, किस कॉलम में किस तरह का डेटा रखना है, ये पहले आप बना लो। और डेटा शीट व्यू में ये कहता है कि आप रिकॉर्ड डालना शुरू करो, बाद में डिसाइड कर लेंगे कि कॉलम का नाम क्या होगा। ये तो वही बात हो गया, पहले रोड बना लो फिर नाला बनाओ, उसके बाद नाला भी जब बन गया फिर रोड बनाओ, फिर पाइप डालो, फिर खोदो। तो तरीके से क्या बेहतर होगा, ये पहले प्लानिंग तो इम्प्लीमेंटेशन ना, कि पहले इम्प्लीमेंटेशन तो प्लानिंग, पहले प्लानिंग होना चाहिए। तो इसमें दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन सा होगा, गेस करो तो। ये है डिज़ाइन और ये है डेटा शीट। क्या यूज़ करना चाह रहता है, डिज़ाइन में पहले जाकर के टेबल का स्ट्रक्चर बताओ कि टेबल में कौन कौन सा कॉलम होगा। कॉलम बोले तो जैसे नेम, रोल नंबर, कोर्स, क्या होना चाहिए वो आप कॉलम बताओ पहले। और इसमें अगर क्लिक करते हैं तो देखो क्या होता है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे रिकॉर्ड डालने के लिए दे दिया, कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करने की बात ही नहीं किया। तो ऐसा करना है मुझे, नहीं करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आने के बाद भी, मान लो बाय मिस्टेकन हम लोग यहाँ पे आ चुके, तो क्या यहाँ से हम वापस डिज़ाइन व्यू में नहीं जा सकते? हाँ, जा सकते हैं। राइट क्लिक करो और डिज़ाइन व्यू में मूव कर जाओ। ये क्या पूछेगा, टेबल का नाम। अगर लगता है कि नहीं, चलो यहाँ से मुझे इसे डिलीट करना है, कर दिए। वापस चलते हैं इस वाले पे, देखो क्या ओपन हो गया, डिज़ाइन व्यू। अब ये टेबल का फील्ड कौन कौन सा होगा वो आपसे पूछ रहा है, टेबल का डेटा नहीं पूछ रहा है, टेबल का फील्ड पूछ रहा है कि कौन कौन सा फील्ड होगा टेबल में। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, टेबल में मान लो पहला फील्ड होगा। अच्छा, ये टेबल बना किसके लिए रहा है, पहले ये भी मैटर करता है, क्योंकि उसी के हिसाब से फील्ड होगा। अगर एम्प्लॉई के लिए बना रहे हैं तो एम्प्लॉई का होगा, से रिलेटेड फील्ड होगा। अगर स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड होगा। कोर्स के लिए बना रहे हैं तो कोर्स से रिलेटेड होगा। अगर हम कोई प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं तो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। तो चलो स्टूडेंट से ही रिलेटेड एक बना लेते हैं। तो क्या हो सकता है, एक तो स्टूडेंट आईडी हो सकता है ना, क्या स्टूडेंट आईडी हो सकता है, SID लिख दें। अब SID क्या होगा, टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, क्या हो सकता है, मतलब SID में 1 2 3 सिर्फ लिखना है कि ABCD कोई अल्फ़ाबेट लिखना है, अल्फ़ाबेट लिखना है। अगर अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर लेंगे तो अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। अब बताओ कि क्या लेना सही रहेगा, अल्फ़ाबेट, इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, टेक्स्ट लेंगे। तो डेटा टाइप हमने बता दिया। अब SID के बाद क्या होगा, नेम होगा स्टूडेंट का,
नेम भी क्या होना चाहिए। अब यहाँ कुछ एक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। अब ये कह रहा है कि नेम एक रिजर्व कैरेक्टर है, तो ठीक है ऐसा करते हैं, एस नेम कर देते हैं। अब तो कोई आपत्ति नहीं होगा इसे, नहीं। एस नेम के बाद फिर क्या डाल देते हैं, या स्टूडेंट के नाम के बाद क्या डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर, है ना। फ़ोन नंबर के अलावा और क्या दे सकते हैं हम, हाँ फ़ोन नंबर के अलावा ईमेल आईडी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं। ईमेल क्या होगा, तो ईमेल एक लिंक के तरह यूज़ कर लें, कैसा रहेगा। ईमेल क्या यूज़ कर लें, एक हाइपर लिंक की तरह यूज़ कर लें। तो इसका डेटा टाइप क्या ले लेते हैं, हाइपर लिंक। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप फ़ोन नंबर को किस में ले लेते हैं, नंबर में ले सकते हैं क्या, हाँ नंबर में भी ले सकते हैं। तो अलग अलग डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं इसी बहाने। ईमेल के बाद क्या हो सकता है उसका, मान लो कि डेट ऑफ एडमिशन हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है बंदे का, क्या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ को क्या ले लेंगे यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ को डेट एंड टाइम ले लेते हैं, कैसा रहेगा। अच्छा, इसके अलावा और उससे रिलेटेड स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल क्या चाहिए होगा, कोर्स चाहिए होगा, राइट, कि किस कोर्स में है वो। बट कोर्स के लिए हम उसे चॉइस देना चाहते हैं। कोर्स के लिए क्या देना चाहते हैं, जो भी कोर्स मेरे यहाँ अवेलेबल होगा बस उसको चूज़ करना है, वो अपने मन से नहीं फिल कर सकता है, ऐसा कुछ मुझे देना है। कैसे चूज़ करने के लिए ऑप्शन आता है। अब जैसे ये भी क्या है, ऑप्शन ही तो दिया गया है, इसमें से हम कोई एक ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऑप्शन हम देना चाह रहे हैं, तो दे सकते हैं कि नहीं, हाँ दे सकते हैं। उसके लिए कौन सा ऑप्शन सूटेबल लग रहा है, तुक्का मारो तो आप लोग, कौन सा, यस नो वाला, नहीं यस नो वाला में नहीं, यस नो बुलियन के लिए होता है, ट्रू या फॉल्स के लिए। तो कोर्स में या तो हाँ या ना, ये क्या बात हुई, कोर्स में डीसीए टैली ये सब ना होना चाहिए। तो ये तुक्का सही नहीं था, एकदम बेतुका था। अब क्या करेंगे यहाँ पे, लुकअप विज़ार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछेगा, क्या पूछेगा, आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट। क्या इसको चूज़ करें या फिर क्वेरी का यूज़ करें, आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। नहीं, हम टाइप करेंगे भाई, कहीं दूसरे से हमें इंपोर्ट नहीं करना है। पूछ रहा है क्या क्या फील्ड होगा, ये कौन कौन सा कोर्स होगा। तो ठीक है, हम ऑप्शन दे देते हैं, पहले डीसीए, फिर ऑप्शन दे देते हैं एडीसीए, फिर ऑप्शन दे देते हैं टैली, फिर इसको और क्या ऑप्शन दे दें, डीटीपी, और ऑप्शन क्या दे देते हैं, डीआईएच। चलो काफ़ी है, इतना समझने के लिए तो है। क्या मल्टीपल ऑप्शन भी चूज़ करने का देना है ऑप्शन, मतलब एक यूज़र मल्टीपल कोर्सेज में हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। तो ये इसको चेक कर देंगे यहाँ पे, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो मल्टीपल वैल्यू अलाउ नहीं कर सकता। एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है लिमिट टू लिस्ट, अगर इसको चेक कर देंगे तो कोई नया यहाँ एंट्री खुद से नहीं कर सकता है स्टूडेंट, लेकिन अगर लिमिट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट खुद से भी कोई नया कोर्स का नाम डाल सकते हैं। आप देख लो क्या चाहिए, ऐसा करने देना है कि नहीं देना है, नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है नहीं करने देना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से फिनिश कर देना है, कोर्स भी हो गया। अब बोलो इसके बाद और क्या हो सकता है, कोर्स के बाद उसका फ़ी ले लेते हैं, क्या अब फ़ी क्या होगा, फ़ी ऑफ कोर्स नंबर में होगा, किस में होगा, नंबर में होगा। और मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, है ना। अब मेल या तो होगा या नहीं होगा, है ना, या तो जेंडर ले सकते थे, तो चलो मेल लिए, तो या तो यस या नो, तो यहाँ यस या नो में ले सकते हैं। या जॉब में है या नहीं, ये हो सकता है, चलो जॉब में है या नहीं, तो यस या नो, या तो जॉब में होगा या तो जॉब में नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ऑलरेडी जॉब में है। तो हमें ये डेटा भी निकालना है कि वो जॉब में है या नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है, उनका फ़ोटो हो सकता है, क्या हो सकता है, फ़ोटो। अब फ़ोटो के लिए यहाँ दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन होता है अटैचमेंट और एक होता है एम्बेडेड, कहीं दिख रहा है, हाँ ओएलई ऑब्जेक्ट या अटैचमेंट। ओएलई ऑब्जेक्ट बहुत पुराना है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, अटैचमेंट को यूज़ करेंगे। तो लगभग सारा फील्ड, सारा टाइप मैंने ले लिया। अब मुझे इसका क्या बनाना है, एक टेबल। राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही सेव करेंगे पूछेगा टेबल का नाम,
टेबल का नाम क्या डाल देते हैं, स्टूडेंट। डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। अब एक यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। हालांकि पढ़ने की आदत है कि नहीं है, एक मौका और दे रहे हैं, पढ़ो और बताओ कि क्या ये कह रहा है। ऐसे तो प्राइमरी की रिक्वायर्ड नहीं होता है और न रेकमेंड किया जा रहा है ना। प्राइमरी की क्या है ये बताओ। रेकमेंड किया जा रहा है। क्यों रेकमेंड किया जाता है? क्योंकि प्राइमरी की अगर नहीं होगा आपके डेटाबेस में, तो डेटाबेस और फाइल में कंपेयर किए थे और बताए थे कि एक बहुत बड़ा डिमेरिट था फाइल के साथ। क्या था? रिडंडेंट डेटा, रिडंडेंसी, मतलब सेम डेटा बार बार डाला जा रहा था, डुप्लीकेट डेटा रखा जा रहा था फाइल में। तो प्राइमरी की डेटा डुप्लीकेसी को क्या करता है? अवॉइड करता है। तो यही कह रहा है कि ऑल्दो अ प्राइमरी की इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे तो प्राइमरी की रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स हाईली रिकमेंडेड, बट आपको रिकमेंड किया जाता है कि अपने टेबल में आप क्या रखो, एक प्राइमरी की बनाओ। मतलब एक एट्रीब्यूट को आपको प्राइमरी की एट्रीब्यूट बनाना है। और ऐसा करना और तब जरूरी होता है जब मुझे दो टेबल के बीच रिलेशन बनाना होता है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ, तो बोलेंगे यस, क्रिएट कर दो। तो एक अलग यहाँ पे आईडी डाल दिया, इसको थोड़ी बनाना है मुझे प्राइमरी। मुझे तो प्राइमरी किसको बनाना है? इस आईडी को। तो हम राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ प्राइमरी की पे क्लिक कर देंगे। अब ये वाला रो चाहिए मुझे, क्या ये वाला चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे हम डिलीट रो। इसके बाद क्या करेंगे, सेव। अब मुझे इसे कर देना है क्लोज। तो एक टेबल हमने बना लिया। अब मुझे अगर इस टेबल में कोई एंट्री करनी है तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे और कुछ एक्सेल के जैसा मिलता जुलता दिख रहा है, बट ये एक्सेल नहीं है, एक्सेल से बहुत अलग है। एस आई डी यहाँ क्या डाल देते हैं हम, मान लो स्टूडेंट का आईडी है S101, स्टूडेंट का नाम क्या है, राहुल। फ़ोन नंबर इसका क्या है, 9334206243। अब अभी कुछ ज़्यादा भी डाल सकते हैं, देख रहे हो, लेकिन क्या ये सही है? अगर हम अभी ज़्यादा भी डाल देंगे, एक्सेप्ट कर रहा है ये? नहीं। इसके लिए अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है ये? नहीं। क्यों? क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव एंटर्ड टेक्स्ट इन ए न्यूमेरिक फील्ड। अभी इसको क्या लग रहा है कि हम टेक्स्ट डाल रहे हैं, क्या ये टेक्स्ट है? तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई नंबर नहीं डाल सकते, यहाँ मोबाइल नंबर डाल तो सकते हैं। तो अभी कैसे ले लिया ये? नहीं ले रहा है। अच्छा, कोई छोटा नंबर डालते हैं, हाँ ले रहा है, लेकिन कितने डिजिट का? 9 डिजिट का। हमें तो 10 डिजिट का डालना है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है ना। अब इसको सुधारेंगे कैसे, बताओ? इसको सुधारना है या नहीं सुधारना है? हाँ जी, बिल्कुल सुधारना है। तो कैसे, चेंजेस कहाँ से होगा? तो देखो, रिकॉर्ड में इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे S101 राहुल, ये क्या है, रिकॉर्ड है। लेकिन SID, एस नेम, ये सब क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव करना है कि कौन से कॉलम में कितने कैरेक्टर का डेटा हो सकता है, किस टाइप का डेटा हो सकता है, अगर ये सारा कुछ हमें डिसाइड करना है, तो मुझे इस टेबल के डेटा में चेंजेस नहीं करना होगा, स्ट्रक्चर में चेंजेस करना होगा। और स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कहाँ आएंगे, डिज़ाइन व्यू पे आएंगे। अब ये क्या कह रहा है, द वैल्यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। चलो ठीक है भाई, इसके लिए वैलिड नहीं है और मुझे मतलब भी नहीं है, इसको भरना भी नहीं है मुझे। चलो अब बताओ, राइट क्लिक करते हैं, दोबारा आते हैं डिज़ाइन व्यू में, आगे। अब एक एक को चेक करते हैं। आईडी के लिए फील्ड साइज़ कितना है, 255, सही है। नाम के लिए कितना है, 255। फ़ोन नंबर के लिए कितना है? अब यहाँ तो गड़बड़ हो गया, ये फ़ोन नंबर के लिए क्या है, गड़बड़ है।
अब हम लोग यहाँ से चाहें तो क्या कर सकते, इनपुट मास्क भी डाल सकते कि क्या होना चाहिए वैल्यू, 10 कैरेक्टर का हम चाहते हैं कि वैल्यू हो, क्या हो, 10 कैरेक्टर का हो, तो वो भी यहाँ से डाल सकते हो आप। लेकिन मुझे नंबर से यहाँ क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट। और फील्ड साइज कितना आ रहा है, 255। क्या चाहिए मुझे, नहीं, मुझे कितना चाहिए, 10 कैरेक्टर चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे, फील्ड साइज यहाँ पे 10 ले लेंगे बस। और इसके बाद क्या कर लेना है, और कहीं कोई चेंजेस नहीं, अब कोई चेंजेस नहीं। वापस से इसको सेव करते हैं और कहाँ चले आएंगे हम, डेटा शीट व्यू में जहाँ रिकॉर्ड डाला जाता है। अब देखो यहाँ पे ले रहा है, लेकिन एक कैरेक्टर अगर ज़्यादा और डालेंगे लेगा नहीं, अब टाइप भी नहीं कर पाएगा ये ज़्यादा बेहतर है। ईमेल आईडी मान लो कि लिख रहा हूँ मैं rahul@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखो एक सुंदर सा क्या मिल गया, इसको कैलेंडर मिल गया, डेट ऑफ बर्थ भी ले सकता है। यहाँ कोर्स के लिए क्या आ गया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। मान लो ये DCA में इंटरेस्टेड है तो DCA सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ फ़ी वगैरह अपने आप निकल के आ जाए, चलो अभी मैनुअली भर लेते हैं, लेकिन हाँ 2 सेलेक्ट करना है, क्या बोल रही, हाँ चलो ना, मान लो DCA और टैली दोनों करना है तो 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉब में है या नहीं है, अगर जॉब में रहेगा तो ठीक है, चेक करेंगे, हाँ जॉब में है। अब इस पर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, फ़ोटो अपलोड करने को बोलेगा। अब अगर किसी का फ़ोटो हो तो हम डाल देते हैं, किसी का फ़ोटो हो या नहीं हो, प्रॉक्सी कुछ तो फ़ोटो है मेरे पास, यहाँ से डाल देते हैं। एक फ़ोटो भी अटैच कर दी, एक रिकॉर्ड ये कहलाएगा। दूसरा रिकॉर्ड अगर हम डालते हैं, ठीक है, मुकेश, और मान लो इसका कोई फ़ोन नंबर, mukesh@gmail.com। मान लो ये TTP कोर्स के लिए है, ये जॉब में नहीं है, इसका इमेज चाहिए मुझे। सही है। अब इसमें हमें सेव करना है, इसको सेव कर ली, क्लोज़ करना है इसे, तो क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से। अगर दोबारा इसमें कुछ काम करना है तो दोबारा ओपन करो, फिर से इसमें एंट्री करो। नहीं तो ये तो टेबल बनाना हो गया। नहीं, अब टेबल बनाने के लिए भी 2 बातें हैं। एक टेबल होता है नॉर्मल टेबल, और एक टेबल होता है आपका लिंक टेबल। 2 टेबल को जब हम लिंक करते हैं तो क्या बोलेंगे उसे, लिंक टेबल। एक नॉर्मल और एक इंडिपेंडेंट टेबल है, किसी दूसरे टेबल के साथ इसका कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है, बोलेंगे नहीं, इसका किसी भी दूसरे टेबल के साथ कोई लिंक या कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन चलो हम पहले रेकमेंड करेंगे कि इतना तुम लोग करो, क्योंकि देख करके लग रहा हो कि बड़ा इजी गोइंग है। एक बार इतना करो, उसके बाद फिर कल आगे बताते हैं क्या।